नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय मारा कसरी मैया तेरी सदा जय हो जय हो। मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश गोयल की तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी जो कि आप लोग भी या हम लोग भी जब सुनेंगे तो विश्वास नहीं होता है कि भगवानों ने भी कैसे कैसे रूप रखे हैं, कैसे कैसे रूपों से भगवान के अनेक और रूपों से न जाने किस युग में किस रूप में जन्म लिया और किस चीज़ को उन्होंने किस चीज़ के लिए उन्होंने जन्म लिया। ऐसे में एक ऐसी कहानी जो कि आज तक हम लोगों को यही मालूम था कि हनुमान जी, सभी लोगों को हनुमान जी के बारे में मालूम है कि सोने की लंका को जलाने वाले भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी जो कि उत्तर हनुमान चालीसा के अनुसार भगवान शंकर और माँ पार्वती बंदर का रूप बनकर, भगवान शंकर और बंदर की पूंछ बनकर माँ पार्वती ने हनुमान जी का अवतार लेकर लंका को जलाया था। इसकी एक बहुत ही पौराणिक कथा है जिसको आप जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कहानी इस प्रकार से है कि उत्तर हनुमान चालीसा के अनुसार कि होता क्या है कि भगवान शंकर एक बार 11वें रुद्र अवतार में बंदर बनना जा रहे थे और पार्वती जी ने कहा कि अगर हमको साथ लेके चलना है, और भगवान शंकर एकांतवास को ज़्यादातर रहते हैं, तो भगवान शंकर ने बोला कि ना, आप मेरे साथ मत आओ। आप क्या करो कि यहाँ से गौरा अपनो संभालो परिवार, हम तो बंदर बनेंगे। यहाँ से भगवान शंकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो हनुमान चालीसा की एक लाइन है, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भगवान शंकर बंदर बनना जा रहे थे। माँ पार्वती ने जिद किया कि हमको भी आना है, मुझे भी बनना है बंदरिया। आप बंदर बनो तो हम बंदरिया बनते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोलते हैं कि नहीं, तुम एक काम करो, गौरा तुम अपना संभालो परिवार, हम तो बंदर बनेंगे। तुम गजानन की करो शार, अपन तो बंदरे बनेंगे। तो माँ पार्वती बोली कि आप बंदर बनो तो मैं बंदरिया बनता हूँ। देखो ना कहानी कैसी है ना। तो भगवान शिव मना कर देते हैं, मना करते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, आप कैलाश पर बैठकर जय जयकार करो। और फिर यहाँ से माँ पार्वती कहती हैं, अब कहानी ये है कि भगवान शंकर बंदर क्यों बने, इसकी एक कहानी है, तो सुनिएगा। भगवान शिव ने सोचा कि जब भगवान श्री राम नर बन सकते हैं तो मैं भी अगर नर बनता हूं तो भक्त और स्वामी में क्या अंतर रहेगा। इसके लिए ये कहानी देखो कहां से कहां मोड़ लेकर आ रही है कि भगवान शंकर बोल रहे हैं कि अगर नारायण नर बन सकते हैं तो मैं बानर बन सकता हूं, और स्वामी में और मेरे में क्या अंतर रहेगा कि अगर मैं भी नर बनता हूं। तो माँ पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि आप बंदर बनो तो मैं पूंछ बनूंगी। अब इसकी कहानी कैसे है कि आप बानर बनो
हम बनेंगे पूछ, फिर लंका के रावण को जलाकर उखाड़ेंगे उसकी मूछ। तो ये कहानी इतनी सुंदर कहानी है कि जब मैंने सुना है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अब यहाँ से कहानी क्यों होती है, क्योंकि रावण से हम अब क्यों माँ पार्वती क्यों बंदर बनने के लिए तैयार होगी, बंदरिया बनने के लिए तैयार होगी, क्यों भगवान शंकर के साथ जाना चाहती हैं, क्यों हनुमान जी की पूंछ यानी कि स्वामी की पूंछ बनना चाहती हैं, उसके बीच में कहानी है। तो कहानी कैसी ट्विस्ट ले रही है देखिए कि रावण से माँ पार्वती की दुश्मनी है। अब वो दुश्मनी क्यों है, क्योंकि रावण ने हमारे घर को चुरा दिया। अब होता क्या है देखिएगा कि हर लोग, हर चाहे भगवान शंकर ने भी या माँ पार्वती ने भी, माँ पार्वती ने बोला कि हे भगवान, हे शंकर, सभी लोगों के तो अपने अपने घर हैं, आप कैलाश में रहते हैं और बस एक बागंबर धारी बने हुए हैं और बस कुछ ओढ़ना नहीं, बिछाना नहीं, कुछ नहीं, तो हमारे लिए हमारा भी तो एक घर बनना चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला हाँ बात तो सही है। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ भाई घर तो बनना चाहिए। वो भी माँ पार्वती भगवान शिव से रूठ कर बोल रहे हैं, और रूठना स्वाभाविक है, सबके अपने अपने घर हैं और शंकर के तो घर ही नहीं है, माँ पार्वती कहाँ रहेगी। तो तब भगवान शंकर ने क्या किया कि कुबेर भगवान से और सभी भगवानों से बोलकर एक सोने की लंका बना दी। अब सोने की लंका अगर बना दी है ना, तो भगवान शिव ने कुबेर से और जितने भी जो उस समय के जो भगवान काम करने वाले लोग होंगे उन लोगों को कहा कि भाई एक काम करो, एक महल बना दो सोने का। अब भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती को रहना है, तो एक महल बना दो सोने की। तो क्या बन गया, सोने की लंका बन गई। अब हर घर को जब बनाया जाता है, चाहे हमारे घरों में भी हो, जब घर को बनाया जाता है तो वास्तु पूजा की जाती है। और वास्तु पूजा में भगवान के समय पर भी वास्तु पूजा होती थी, और वास्तु पूजा में पंडित की ज़रूरत पड़ती है। अब भगवानों के जो पंडित हैं, अब प्रखंड विद्वान चाहिए भाई। भगवान शंकर का घर बन रहा है, माँ पार्वती का घर बन रहा है, तो भाई प्रखंड विद्वान चाहिए। तो अब रावण जी के बराबर विद्वान कोई नहीं था, तो भगवान शंकर ने रावण को चेला बनाया था। क्योंकि सबको कहानी पता है कि रावण जी ने भगवान शंकर को मनाने के लिए, भगवान शंकर को चाहने के लिए अघोर तपस्या की थी। भगवान शिव को मनाने वाले और जबरदस्ती लंका तक लेके जाने वाला एकमात्र था जो भगवान के लिए बोला कि बस तुम्हें, आप कैलाश नहीं रहोगे, आप सीधा चलोगे मेरे घर पर, मेरे महल में रहोगे। ये भक्त और भगवान की कहानी के बीच में बात है, लेकिन यहाँ पर आती है बात इसकी कि इतना प्रखंड विद्वान भगवान शंकर और माता पार्वती के गृह प्रवेश में आने लगे। अब गृह प्रवेश जब हुआ, पाठ पूजा समाप्त हुई, भगवान शंकर माँ पार्वती बैठे हुए हैं, और जब पाठ पूजा समाप्त हो गई तो भगवान भी दक्षिणा देते हैं पंडितों को। तो पंडित को बिना दक्षिणा दिए हुए पूजा नहीं मानी जाती है, चाहे कोई भी पूजा हो। पंडित का दक्षिणा पंडित का हक है। तो शंकर और माता पार्वती ने भी कहा कि हे रावण, हे विद्वान, हे पंडित, अब आप अपनी दक्षिणा मांगो। अब उस समय पे तो होगा जो भी होगा, धन दौलत जो भी होगा। अब जो है कि रावण का मन मचल गया। क्यों मचला? क्योंकि इतना बड़ा शीश महल, वो भी सोने का, है ना। तो भगवान शंकर जब मनाने लगे कि हे पंडित, दक्षिणा के लिए ये दक्षिणा है जो भी देना चाह रहे थे। रावण ने बोला मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। तो बोला कि भाई अब कैसे, क्या दिया जाए? बोला जिस घर को आपने बनाया उसी घर को दे दो। यानी कि सोने की लंका भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाया था, और यहाँ से दक्षिणा के रूप में मांगने लगे रावण जी।
तो तब क्या हुआ कि अगर रावण ने मांग लिया दक्षिणा, भाई पंडित अगर दक्षिणा मांगेगा तो देना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने भी थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बोला अरे कौन झाड़ू पोछा साफ सफाई करेगा, पार्वती कहाँ तू चक्कर में पड़े, ले भाई रावण तू पूरी लंका ही लेके जाओ। तो ये कहानी के आधार पर फिर माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया मन ही मन में। उस समय पे श्राप का बड़ा प्रखंड, बहुत बड़ी बात थी, श्राप देना बहुत बड़ी बात थी, ये सब लोगों को मालूम होगा। हमारे यहाँ पर तो आप तो क्या बोलता कि कुछ भी कहा थे जयकार बोलता, लेकिन उस समय पे श्राप था, और वो श्राप जो है लकीर खींची जाती थी। तो यहाँ से माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि जिस घर को हमने मेहनत से बनाया, मैंने पूछ कर, मैंने बना कर दिया, बनवाया इतना कैलाश पर रहने वाले भगवान शंकर से, और तूने जो है इस पे अपना घर बना दिया, यानी कि आपने मांग लिया, तो इस घर को जलाने के लिए भी मैं ही आऊँगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ माँ पार्वती का अवतार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी। और भगवान शिव के चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं एक और कहानी के साथ में। तो ज़रूर आप लोग भी देखें, सुनें, और अच्छी लगी हो कहानी तो अपने लोगों को ज़रूर भेजें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सुंदर सुंदर कहानियाँ, गीत, भजन, जागर और प्राकृतिक सौंदर्य और भगवानों के अनेक और रूपों की कहानियाँ आपको लेके आता रहूँगा। तो कहता हूँ मैं तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय श्री राम।